बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह सैयद एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, फाइवर को ज्वाइन करने से पहले फाइवर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है कि फाइवर प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इनके लेवल सिस्टम क्या हैं। तो अपने इस चैप्टर के अंदर हम फाइवर के बारे में बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाले हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को आप थॉरली ज़रूर देखें, कोई वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी बातें शेयर करूंगा जो कि फाइवर पे काम करते हुए आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइवर जार्गन की। फाइवर जार्गन से क्या मुराद है? देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे जब आप काम करते हैं तो वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कुछ इस्तेलाहात यूज होती हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी इस वीडियो में हम फाइवर जार्गन की बात करेंगे और कुछ ऐसी टर्म्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि शायद आपके लिए नई हो, लेकिन फाइवर पे वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है गिग। अब गिग क्या है? जैसा मैंने कहा कि फाइवर के ऊपर मुख्तलिफ सेलर्स या फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को एनलिस्ट करते हैं। तो गिग से मुराद एक सर्विस है जो आप ऑफर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक दुकानदार अपनी कोई प्रोडक्ट सेल के लिए ऑफर करता है, तो आप अपनी जो सर्विस सेल के लिए ऑफर करते हैं उसे गिग कहते हैं। मिसाल के तौर पे, आप वर्डप्रेस में एक्सपर्ट हैं और आप वर्डप्रेस साइट माइग्रेशन जानते हैं। आप जानते हैं कि वर्डप्रेस में एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पे किस तरह से माइग्रेट किया जा सकता है, या एक वेबसाइट को एक होस्टिंग अकाउंट से दूसरे होस्टिंग अकाउंट पे किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। अब आपके पास ये स्किल मौजूद है, आप इसके लिए एक गिग बनाते हैं, एक सर्विस बनाते हैं कि आई विल माइग्रेट योर वर्डप्रेस वेबसाइट फ्रॉम वन होस्टिंग टू अनदर। तो ये क्या होगी? ये एक सर्विस है जिसे फाइवर में नाम दिया जाएगा गिग का। जिस तरह से एक दुकानदार अपनी शॉप के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रख सकता है, बिल्कुल इसी तरह से फाइवर पे आप मुख्तलिफ गिग्स के नंबर्स ऑफर कर सकते हैं। यानी अनलिमिटेड नहीं है आपके पास ये क्वांटिटी कि आप जितनी मर्जी सर्विसेज ऑफर करें, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके पास बड़ी लिमिटेड से नंबर्स हैं जिनके अंदर रहते हुए आपने अपनी गिग्स या सर्विस ऑफर करनी है। तो गिग क्या है? गिग वो सर्विस है जो कि आप ऑफर करते हैं $5 या इससे ज्यादा कीमत के बदले। इसके बाद है जी गिग एक्स्ट्रा। गिग एक्स्ट्रा क्या होता है? फाइवर में एक सिस्टम है कि आप अपनी गिग के साथ यानी सर्विस के साथ कुछ एडिशनल चीज ऑफर कर सकते हैं, कुछ एडिशनल कीमत के बदले, कुछ एडिशनल पैसों के बदले। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि आप लेट से $50 में किसी की वेबसाइट बनाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आप 7 दिनों का टाइम रिक्वायर कर रहे हैं। अब एक शख्स है, वो ज़रा जल्दी में है, वो ये चाहता है कि मेरा ये काम जो है 7 के बजाय 4 दिन में हो जाए। तो आप गिग एक्स्ट्रा ये रख सकते हैं कि अगर वो आपको $30 या $20 या जो भी रेट आप डिसाइड करना चाहें, इट्स अप टू यू, एक्स्ट्रा पे करे, तो आप ये काम 7 दिनों के बजाय 5 दिन में या 4 दिन में करने पर तैयार हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है गिग एक्स्ट्रा की। गिग एक्स्ट्राज आप कई तरह की बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे, एक शख्स जो है वो गिग ऑफर कर रहा है कि मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दूंगा, लेकिन वो उसमें ऑनलाइन स्टोर की फंक्शनैलिटी शामिल नहीं होगी। मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बना के दूंगा लेट से $100 के अंदर। लेकिन साथ ही वो गिग एक्स्ट्रा ये इंक्लूड कर सकता है कि अगर किसी शख्स को ऑनलाइन स्टोर की फैसिलिटी भी चाहिए वेबसाइट के अंदर, इन दैट केस वो मुझे 60 या 50 या जितने भी डॉलर्स आप रखना चाहें एक्स्ट्रा पे करे और 5 दिन का इजाफी टाइम दे, तो मैं ये काम भी कर दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि जब कोई शख्स आपकी सर्विस को बाय कर रहा होगा तो वो आपकी गिग के लिए तो पैसे देगा ही, लेकिन अगर वो अट्रैक्शन रखता हुआ आपकी गिग एक्स्ट्रास की तरफ, तो गिग एक्स्ट्रा भी बाय कर सकता है। इस तरह से आपको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग मिल सकती है फाइवर के प्लेटफॉर्म से। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है गिग मल्टीपल्स। गिग मल्टीपल्स का क्या मतलब है? एक्चुअली ये फाइवर का एक फीचर है जो कि बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि मौजूद है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। गिग मल्टीपल्स का मतलब ये है कि आपकी एक ही गिग एक ही शख्स एक से ज्यादा भी खरीद सकता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी 3 वेबसाइट्स हैं जो वो माइग्रेट करना चाहता है एक होस्टिंग अकाउंट से दूसरे होस्टिंग अकाउंट पे। तो वो आपकी एक गिग की 3 क्वांटिटी ऑर्डर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं, आपने वहां पे एक शर्ट जो है आपको पसंद आई और आप उसके 3 पीसेस मंगवाना चाहते हैं, तो आप वहां पे क्वांटिटी सेट कर सकते हैं कि जी 3। इस सूरत में जाहिर सी बात है कि सेलर आपको 3 शर्ट्स भेजेगा। बिल्कुल इसी तरह से गिग मल्टीपल्स में अगर कोई
बायर आपके मल्टीपल गिग्स बाय करता है तो वो डबल या ट्रिपल कीमत अदा करेगा। जितनी गिग्स वो बाय कर रहा है उतनी ही कीमत अदा करेगा उसी के हिसाब से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आपके पास टाइम लिमिट चेंज नहीं होगी। अगर आप वो काम 2 दिन के अंदर करके दे रहे हैं और उस शख्स ने 3 गिग्स खरीदी हैं आपकी, यानी 2 गिग मल्टीपल्स ऐड किए हैं गिग के साथ, इस सूरत में आपको इजाफी टाइम नहीं मिलेगा। वही 2 दिन के टाइम के अंदर अब आपको 3 उसकी वेबसाइट जो है वो माइग्रेट करके देना होंगी। गिग मल्टीपल्स के बाद हमारे पास एक चीज़ है कस्टम ऑफर की। कस्टम ऑफर से क्या मुराद है? एक्चुअली बाज़ यूं होगा कि जो बायर है जो आपकी सर्विस बाय करना चाहता है उसकी कुछ कस्टमाइज्ड किस्म की रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि आपकी ऑफर करदा गिग से मिलती जुलती होंगी, लेकिन उससे कुछ बियॉन्ड होंगी, उससे कुछ बढ़कर होंगी। मिसाल के तौर पे लेट्स से आप 10 पेजेस की एक वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर और आप उसके $100 चार्ज कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। अब एक शख्स आपके पास आता है, कांटेक्ट करता है आपसे कि जनाब मुझे जो है एक वेबसाइट बनवानी है, लेकिन वो वेबसाइट जो है वो 10 पेजेस की नहीं है, वो 35 पेजेस की होगी और मुझे उसमें ये एडिशनल फीचर्स भी चाहिए जो कि नॉर्मली आम वेबसाइट्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते, फॉर एग्जांपल। अब इस तरह से उसकी एक कस्टम रिक्वायरमेंट बन गई है जो कि आपकी रेडीमेड गिग के साथ एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही। इस सूरत में आप उसके साथ निगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं कि ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 35 पेजेस की वेबसाइट बनाने को तैयार हूँ और जो रिक्वायरमेंट्स आपकी एडिशनल हैं वो भी फुलफिल करने को तैयार हूँ, लेकिन देखिए मैं आपकी वेबसाइट जो 10 पेजेस की बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ $100 में और 10 दिन के अंदर। लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको देखते हुए मुझे चाहिए होंगे 25 डेज और मैं चार्ज करूंगा आपको $300। तो अगर वो बायर मुतमईन हो जाता है, आप उसे कायल कर लेते हैं इस बात के ऊपर कम्युनिकेट करने के बाद, तो फिर आप उस एक कस्टम ऑफर भेजेंगे जिसमें आप अपनी पसंद की प्राइस एंटर करेंगे और पसंद का टाइम एंटर करेंगे और जो बायर है वो उस कस्टम ऑफर को जब एक्सेप्ट करेगा तो फिर आपका ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डर आपका यानी कि इनिशिएट हो जाएगा। एक और टर्म जो बहुत रेयरली यूज की जाती है वो है प्रायोरिटी या वीआईपी सपोर्ट। इससे क्या मुराद है? एक्चुअली जब आप फाइवर पे अकाउंट बनाएंगे तो रेयरली सम टाइम ऐसा होगा कि आपको किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और आपको कस्टम जो सपोर्ट है उनकी, उनसे राब्ता करना पड़ेगा, आपको उनसे बातचीत करना पड़ेगी। तो फाइवर पे एक्चुअली इतने ज़्यादा लोग इस वक्त एनरोल हो चुके हैं काम करने के लिए कि बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं मुख्तलिफ लोगों की वो लॉन्च होती रहती हैं। तो प्रायोरिटी या वीआईपी सपोर्ट से मुराद एक ऐसी सपोर्ट है जिसमें किसी सर्विस प्रोवाइडर को ख़ास तौर पे ट्रीट किया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है कि ओहो इन साहब की प्रॉब्लम आई है, पहले इनको सॉल्व करो, बाकी लोगों की प्रॉब्लम पीछे कर दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वीआईपी सपोर्ट या प्रायोरिटी सपोर्ट किसको मिलती है, तो आगे चलकर हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली फाइवर में आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जब आप एक खास लेवल पे पहुंच जाते हैं उस वक्त अगर आप कोई प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम को प्रायोरिटी के ऊपर रिमूव किया जाता है और आपको वीआईपी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर एक और टर्म है डेज विदाउट वार्निंग। इससे क्या मुराद है? एक्चुअली फाइवर की मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो फाइवर आपको वार्निंग भेजता है और अगर आपको कुछ खास टाइम पीरियड तक कोई वार्निंग नहीं मिलती तो उसे हम कहते हैं डेज विदाउट वार्निंग। अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं हम गाय बगाए बात करते रहेंगे। यहाँ पे ब्रीफली बता दूं, फॉर एग्जांपल आप बायर के साथ कम्युनिकेशन करते हुए अपना ईमेल आईडी नहीं शेयर कर सकते, आप उसके साथ स्काइप आईडी शेयर नहीं कर सकते, आप उसके साथ कोई पर्सनल डिटेल जिससे वो फाइवर का इस्तेमाल किए बिना डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सकता हो उसे आप शेयर नहीं कर सकते, आप फाइवर पे एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह की और भी कुछ जो कंडीशंस हैं फाइवर की वो इम्पोज होती हैं जब आप फाइवर पे काम करते हैं। अगर आप उन्हें वायलेट करते हैं और फाइवर की नॉलेज में ये चीज़ आ जाती है तो फिर आपको एक वार्निंग मिलती है कि जनाब आपने ये टर्म एंड कंडीशन वायलेट की है और उस वार्निंग की वजह से बाज़ औक़ात आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ही नाम से एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट करते हैं तो इस चीज़ का इम्कान बढ़ जाता है कि आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया जाएगा।